चलिए देखते हैं। बट्टा है, बट्टा में तीसरा क्वेश्चन है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि विक्रय मूल्य बराबर 1104 रुपए और बट्टा 8%। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए ये पहला क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 1104 रुपए और बट्टा प्रतिशत दिया है, बट्टा प्रतिशत बराबर 8%। ये दिया हुआ है। अंकित मूल्य का फार्मूला लगाएंगे। अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा क्या? 100/100 माइनस बट्टा प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। ये होता है अंकित मूल्य का फार्मूला। पार्ट 1 में हमने आपको सारे फार्मूले 5 फार्मूले लिखवा दिए हैं। अब इसके बाद में हो जाएगा 100/100 माइनस बट्टा प्रतिशत हमारा कितना है 8 गुणे विक्रय मूल्य कितना है 1104 रुपए बराबर हो जाएगा 100/92 गुणे 1104। अब इसके बाद क्या करेंगे, काट देते हैं। 2 चौके 8 और 2 छक 12, 2 पचे 10। फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10। 23 से काटेंगे, 23 से कन्नम 23। और जब ये 23 से काटेंगे तो इसको भाग दे देते हैं। अगर ऐसे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आए तो तुरंत भाग दे दीजिए। 23 से काटेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11। ज्यादा हो जा रहा है तो 4 बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 और 4 दूना 8 है 9 हो जाएगा। यहां घटाएंगे तो ये 8 बचेगा, ये 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा नहीं, 1 होगा, 4 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो अब ले जाएंगे हम 4 तिया 12, 4 दूना 8 नहीं 6 त्रिक 18, तो 8 बार ले जाते हैं तो 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16, 2 18, ये 48 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर, इसको काटेंगे 48। अब ये हो जाएगा बराबर 25 और गुणे 48 बराबर कितना आएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 48 में 25 का गुणा करेंगे, 5 बटे 40 और 5 चौके 20 4 24, 2 अठे 16 और 2 चौके 8 9, 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 2 11 1 1200। 1200 रुपए हो जाएगा क्या इसका अंकित मूल्य। तो इस तरीके से अंकित मूल्य हम निकालेंगे। ये फार्मूला इसका अप्लाई होगा और उसके बाद इसी पे हल कर देंगे। फिर दूसरा देख लेते हैं इसी तरीके से। दूसरा नंबर है विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर 2790 रुपए और बट्टा प्रतिशत बराबर दिया है 15%। फिर अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य बराबर 100/100 माइनस बट्टा प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ये 100 माइनस बट्टा प्रतिशत हमारा कितना है 15 रखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है 2790। अब इसके बाद क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये 100 में से 15 को घटाएंगे, ये 100/100
15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85, ये 2790 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको काटते हैं। तो ये 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, ये 20 हो जाएगा। अब 17 से इसमें भाग देंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 10 बचेगा 109 हो जाएगा, 17 छक्का 102 होता है, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 17 चौके 68 होता है, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 17 एकम 17, 3 20 होता है, एक जीरो बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, बस यहीं पे रोक देंगे हम। और उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 20 गुणे 164.11 बराबर, एक जीरो आगे लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, एक अंक पे 2 अंक पे दशमलव है, यहां लगा देंगे दशमलव, ये आ जाएगा हमारा अंकित मूल्य। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य हमेशा पूर्णांक में रहता है, अंकित मूल्य पूर्णांक में रहता है, अगर नहीं रहता है तो भी ये इतना, अगर पूर्णांक में नहीं लाना है तो इतना सही है, अगर पूर्णांक में लाना है तो 3282 रुपया आप लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। क्योंकि अब के समय में 3282.20 यानी 20 पैसा नहीं चलता है, 50 पैसा भी नहीं चलता है, तो पूर्णांक में रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से फिर तीसरा और चौथा क्वेश्चन लगेगा, ये आप खुद लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इन दोनों क्वेश्चन का। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, लेकिन दिवाली के अवसर पर उसे 9200 रुपए में बेचा जाता है, यानी छूट दिया जाता है दिवाली के अवसर पे। बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमको बट्टा अंकित मूल्य और बट्टा मालूम होना चाहिए। तो बट्टा हमको मालूम नहीं है कितना रुपया बट्टा यानी छूट दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 10,000 रुपए, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 9,200 रुपए। ये हमको बट्टा निकालना है, तो बट्टा का फार्मूला होता है बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य हमारा है 10,000 और विक्रय मूल्य है 9200। अब इसको हम क्या करेंगे, 10,000 में से 9200 को घटा देंगे, तो ये बचेगा 800। 800 रुपए इसका क्या हो गया, बट्टा यानी छूट हो गया। 10,000 का मोबाइल है और वो 800 रुपए छूट दे करके 9200 रुपए में बेच दिया गया। अब बट्टा प्रतिशत कितना होगा, बट्टा प्रतिशत बराबर होता है क्या, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100, ये होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बराबर हो जाएगा, बट्टा हमारा कितना निकला है 800 रुपया, तो 800 हम यहां लिखेंगे, बटे अंकित मूल्य कितना है 10,000, तो 10,000 गुणे 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा,
ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा हमारा बट्टा प्रतिशत, 8% हमको छूट मिल रहा है। यानी कि मोबाइल का अंकित मूल्य 10,000 है, विक्रय मूल्य 9200 रुपए है, तो हमको छूट मिल रहा है 800 का, और ये 800 जो है वो प्रतिशत में कितना होगा, 8% का छूट मिल रहा है मोबाइल पे। फिर इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन भी लगेगा, सेम इसी तरीके से लगेगा। करना क्या है कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, घटा के बट्टा निकाल लेंगे, बट्टा निकालने के बाद बट्टा प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन जो है ये आप लोग खुद लगाइए और उत्तर को आंसर कमेंट में, आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक पलंग का अंकित मूल्य 8,500 रुपए है और उस पर 12% बट्टा दिया जाता है। यानी कि अंकित मूल्य पता है और बट्टा प्रतिशत पता है। निकालना क्या है, पलंग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर 8,500 रुपए, ये हो जाएगा। अब इसके बाद बट्टा प्रतिशत बराबर कितना दिया है, 12%, ये दिया हुआ है। विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य पता हो और बट्टा प्रतिशत पता हो, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100 गुणे अंकित मूल्य। ये होता है विक्रय मूल्य का फार्मूला जब हमको बट्टा प्रतिशत और अंकित मूल्य पता हो। बराबर 100 में से छूट कितना है, 12%, तो 12% लिखेंगे बटे 100 हो जाएगा, गुणे अंकित मूल्य हमारा कितना है 8,500 रुपए। अभी हम काटेंगे नहीं, अभी पहले हम घटा लेते हैं, तो बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 में से 12 घटाएंगे 88 हो जाएगा, 88 बटे 100 गुणे 8500, 0 से 0 खत्म। अब इसका हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7,480 आएगा। गुणा करके दिखा देते हैं, यहां 88 यहां 85, 5/40 के शून्य हासिल 4, 5/40 4, 44, 8 अठाए 64 के 4 हासिल 6 और 8 अठाए 64, 64 और 6 70, ये हो जाएगा 4 4 8 4 7, 7,480 रुपए इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। यानी कि 8500 रुपए उस पे अंकित किया गया है, 12% का छूट दिया गया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 7,480 रुपए। फिर इसी तरीके से 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन दिया है, एक मेज के अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देने के बाद 1292 में बेची जाती है। यानी कि मेज जो है उसके अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का बट्टा मिल रहा है, अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, लेकिन हमें 5% का बट्टा देने के बाद यानी छूट देने के बाद उसको बेचा कितने में जा रहा है, 1292 में। तो मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पता क्या है हमको, विक्रय मूल्य लिखेंगे, मेज का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1292 रुपए, और बट्टा प्रतिशत कितना दिया है यानी छूट कितना दिया हुआ है, छूट का प्रतिशत कितना है
5%, ये है। अब हमको अंकित मूल्य निकालना है। तो अगर हमको विक्रय मूल्य और बट्टा प्रतिशत पता हो तो अंकित मूल्य का फार्मूला होता है अंकित मूल्य बराबर 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य का फार्मूला। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे फार्मूला है उसी के अनुसार हम रख देंगे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत है 5 गुणे विक्रय मूल्य है 1292 यानी 1292। अब इसके बाद 100 में से 5 को घटा देंगे, बराबर हो जाएगा 100 बटे 95 गुणे 1292। 5 से काटेंगे, 5 करना 5 4 9 5 9 45, 5 दूना 10, 20 25 100 होता है। अब इसके बाद ये 19 से भाग देंगे, तो 19 से भाग देंगे 1292 में 19 का पहाड़ा याद होना चाहिए 19 छक्का 114, ये बचेगा 5, ये 1 और यहाँ 152। अब 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 152 से ज्यादा ना हो। 19 अट्ठे 152, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 68। अब 20 का गुणा हम 68 में करेंगे तो 0 है, 0 लग जाएगा, 2 अठे 16 के 6 हासिल 1 और 2 छक 12 1 13 1360 रुपए उसका क्या होगा अंकित मूल्य होगा। यानी कि मेज का अंकित मूल्य कितना होगा 1360 रुपया, और उस पर 5% का जब छूट दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 1292 रुपए। तो इस तरीके का सवाल जब अंकित मूल्य पूछेगा तो हमको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखे के अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देने के पश्चात उसे 1380 में बेचा जाता है। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, लिखेंगे पंखे का विक्रय मूल्य। पंखे का विक्रय मूल्य कितना है 1380 रुपए, ये पंखे का विक्रय मूल्य है। और बट्टा कितना, बट्टा प्रतिशत कितना दिया हुआ है, बट्टा प्रतिशत बराबर 8% है। 8% है तो अब इसके बाद अंकित मूल्य का फार्मूला अभी बताएं। इसके पहले अंकित मूल्य बराबर 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य का फार्मूला यही होता है। अब इसके बाद 100 हो जाएगा, 100 बटे 100 माइनस 8 गुणे विक्रय मूल्य है 1380। अब इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 बटे 92 गुणे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो काटेंगे 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25। अब 23 से जब इसको हम काटेंगे तो 23 एकन्नम 23, 23 छक्का 138 होता है और ये 0 उतर जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारा कितना 25 गुणे 60। इसका हम गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 25 छक्का 150 हासिल 15 होगा, और तो 25 छक्का 150 ये पूरा हो गया, इसके आगे कोई संख्या है नहीं,
तो ये हो जाएगा 1500 रुपए। इसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य। एक पंखे का अंकित मूल्य है 1500 रुपए, उस पे 8% का छूट दिया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य 1380 रुपए होगा। इस तरीके का क्वेश्चन और आएगा तो फिर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पार्ट और हम बट्टा का बनाएंगे, उसमें आपको 7 क्वेश्चन और बताएंगे ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए बट्टा। और एक बात बताना है कि वीडियो के साथ साथ कुछ पोस्ट भी डाले जाते हैं चैनल पे। कुछ पोस्ट है जैसे बहुविकल्पीय पोस्ट होते हैं, उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, और उसमें ऑप्शनल है तो उसको सेलेक्ट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। पोस्ट में जैसे मान लीजिए जीके का हो गया, साइंस, मैथ, इन सब के क्वेश्चन और उनके विकल्प दिए जाते हैं। उनको आपको सही आंसर जो होता है उस पर क्लिक करना होता है, तो उसको क्लिक कीजिए। कमेंट भी कर सकते हैं। हिंदी का भी हम इसमें प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन दिए जाएं। तो ये पोस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है, पोस्ट अगर दिख रहा है तो तुरंत उस पर ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन होता है, चारों में से जो सही हो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं।